मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। इस वीडियो का अनवान है कि ज़ियाबीतिस का इलाज क्यों ज़रूरी है। हो सकता है आपको ये सवाल बड़ा मुज़हक़ खेज़ लगे कि एक बीमारी है तो उसका इलाज ऑब्वियसली होना ही चाहिए, लेकिन इसका बैकग्राउंड एक्चुअली ये है कि डायबिटीज़ जो है ये मोस्टली जो टाइप 2 होती है उसकी कुछ ख़ास अलामात नहीं होती। हमारे मुल्क में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लोगों को अगर कोई तकलीफ़ महसूस होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और यूं ही वो तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है तो वो समझते हैं कि दवाई का इस्तेमाल अब ज़रूरी नहीं। कई बीमारियों में ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन जब डायबिटीज़ की बात होती है तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। क्यों? एक तो मुमकिन है, ज़्यादातर चांसेस है कि डायबिटीज़ की आपको अलामत हों ही ना, हो भी सकती हैं लेकिन वो इतनी तकलीफ़ देह नहीं होती। मसलन थोड़ा सा पेशाब ज़्यादा आना या थोड़ी सी प्यास ज़्यादा लगना, हल्का सा वज़न कम हो जाना, ये अलामत ऐसी हैं जो आपको उतनी तकलीफ़ देह नहीं होती। लेकिन डायबिटीज़ में अगर आपको सिरे से कोई तकलीफ़ भी नहीं है तब भी इसका इलाज उतना ही अहम है अगर आपको तकलीफ़ है तो। इसलिए कि अगर आपकी डायबिटीज़ को हम ट्रीट नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, इसको तो ख़तरा है कि टाइम के साथ आपकी बॉडी में मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ये बात तय है कि अगर डायबिटीज़ को हम अच्छी तरीके से कंट्रोल करके कंट्रोल रखें तो इन तमाम पेचीदगियों का चांस बहुत कम हो जाता है। जब आपको नई डायबिटीज़ तशख़ीस होती है तब इस बात को आप नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि उस वक्त तो आपको तकलीफ़ ही कोई नहीं हो रही होती है। लेकिन 5, 10, 15 साल के बाद जब इसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं तो फिर जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। उस चीज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले दिन से ही डायबिटीज़ का इलाज कराएं। डायबिटीज़ का इलाज से ज़रूरी मतलब नहीं है कि अद्वियात ही लें, यकीनन कई तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे एक प्लान लीजिए, और उस प्लान में आपकी खुराक का परहेज़ भी होगा जो कि बुनियादी आंसर है। जब भी डायबिटीज़ का हम इलाज करने जाते हैं बुनियादी आंसर उसका खुराक की परहेज़ है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। वर्जिश करनी चाहिए ताकि वज़न कंट्रोल हो, उसका भी लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। और बहुत सारे लोगों को ग़िज़ा के परहेज़ और वर्जिश के साथ साथ अद्वियात का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बेशुमार अद्वियात हैं, वो आपके डॉक्टर बताएंगे कौन सी दवाई आपके लिए बेस्ट रहेगी। आम तौर पे कोई एक आध गोली, फिर 2-3 गोलियां, फिर ऐसे बढ़ती रहती हैं। एक टाइम आता है जब आपको इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैसेज मेरा ये है कि आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। उनमें जो कुछ भी आप कर सकते करें, जो भी आपका डॉक्टर वो करेगा, लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करके कंट्रोल रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ख़तरा है कि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाती हैं तो फिर हमारे पास जो ट्रीटमेंट की ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, और जो इलाज है वो बहुत महंगा हो जाता है। डायबिटीज़ आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकती है। दिल को भी अफेक्ट कर सकती है, दिमाग को भी कर सकती है, गुर्दों को भी कर सकती है, खून की नाली को भी कर सकती है, लंग्स को भी कर सकते हैं। अगर आपके जो जिनसी मामलात हैं उनको भी अफेक्ट कर सकती है, और आपकी जो बच्चा पैदा करने की एबिलिटी है उसको भी अफेक्ट कर सकती हैं। और ये कॉम्प्लिकेशंस जब हो जाती हैं तो फिर लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एक नर्व्स को आपको अफेक्ट करती है, पहुँच जलने शुरू हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने का वाहिद तरीका यह है कि डायबिटीज़ को बरवक्त तशख़ीस करके कंट्रोल करें, और कंट्रोल करके कंट्रोल रखें। कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ग़िज़ा के परहेज़ भी, वर्जिश भी और अद्वियात का इस्तेमाल मुसलसल करेंगे, और अपनी शुगर टेस्ट भी मुसलसल करेंगे, ताकि उसके बगैर आप कभी भी नहीं बता सकते कि आपकी शुगर कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल। और वक्तन फ़वक्तन अपने डॉक्टर से भी मिलते रहें ताकि वो आपकी जो दवाई में जो मुनासिब तब्दीली है वो करता रहे, ताकि शुगर को कंट्रोल रखा जाए और आप अपनी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی، کیونکہ اس میں میں بہت کلیئر میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈائبٹیز کا علاج بہت ضروری ہے، بھلے آپ کو کوئی سمٹم نہیں۔ عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔